आज के लोग पहले के मुकाबले काफ़ी सैड रहते हैं या काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। पहले के जो लोग थे, जब से हमारी शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक हमारी जो अब की लाइफ है वो एक तरीके से काफ़ी संसाधनों में रहने वाली लाइफ मानी जाती है। यानी पहले जो चीज़ें हमारे पास नहीं थी उसके हिसाब से अब हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब हम मेडिसिन पर काम करते हैं, अब हम एजुकेशन पर काम करते हैं, अब हम अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं, अब हम एक जगह से दूसरी जगह पर कम समय में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो अभी वाली प्रजाति है, जो अभी हम हैं, वो उतने ज़्यादा खुश नहीं है। या पहले के मुकाबले वाले लोगों से अगर कंपेयर किया जाए तो अभी वाली प्रजाति को थोड़ा सा सैड माना गया है या वो अभी सैड रहने लगी है। ऐसा क्यों होता है? आज हम जो प्रजाति है वो पहले के मुकाबले काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। जहाँ पहले काफ़ी जतन करना पड़ता था कहीं आने जाने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, तो अब आपको हर जगह अच्छी चीज़ें खाने पीने को मिलती है, घूमने फिरने के लिए गाड़ियाँ हैं। लेकिन फिर भी इंसान में थोड़ा खालीपन सा क्यों है, इसी की हम आज चर्चा करेंगे। हम शुरू से स्टोरीज में रहने वाले लोग हैं, यानी कहानियों से जल्दी कनेक्ट फील करते हैं। तो 14 अरब साल पहले जब कुछ भी नहीं था, यानी बस एक बिंदु में हम सब कैद थे, और फिर बिग बैंग के बाद जब चीज़ें बिखर गई, फिर नए तारे बने, ग्रह बने, और बहुत सालों के इंतज़ार के बाद धरती पर जन्म शुरू होने लगा। और फिर एक प्रजाति जो अभी इंसान बनने की चपेट में नहीं आई थी, जो जीवन को बस सीख रहे थे, उनकी बॉडी जिस जगह पर पड़ी थी उसी जगह दोबारा से बसावटें होने लगी, नई नई जगह बसने लगी। कुछ मिलियन साल पहले तक जानवर रात के आसमान को देखते थे, वो अपने हाथ पैरों को देखते थे और पानी में अपने रिफ्लेक्शन को देखकर यही सोचते थे कि शायद वो जिंदा हैं। और फिर इंसान बनने का प्रोसेस शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने सबने साथ में काम किया, आग जलानी सीखी, औजार बनाने सीखे, और इसके बाद उन्होंने ज़रूर साथ में जश्न मनाया होगा, साथ में रोए होंगे। यानी पहले के लोगों ने अपना वक्त बर्बाद नहीं किया। उनकी लाइफ या वो दुनिया काफ़ी कठोर थी, उसके बाद भी वो लगे रहे कि हमें इसे और बेहतर बनाना होगा। यहाँ तक कि उन्होंने अपने ज्ञान को मरने के बाद भी कैसे जिंदा रखना है उस पर भी काम किया। फिर वही बेहतर उपकरण बने, कृषि शुरू हुई, अलग अलग धर्मों की चीज़ें शुरू हुई, तकनीक, राइटिंग, मेडिसिन पर काम स्टार्ट हुआ। लेकिन आज के जो लोग हैं, डर उन्हें भी है। उन्हें भी इस चीज़ का डर है कि शायद वो ये सब खो देंगे। पहले के लोगों के पास सोर्स नहीं था तो वो जैसे तैसे अपना जीवन व्यापन करते थे। आज के लोगों के पास सोर्स है, पर अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो वो मिस करते हैं। यानी हम सब साथ मिलकर पूरी अर्थ पर एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम ये सब नहीं करते, हम एक दूसरे के साथ ठीक से नहीं रहते। और कुछ खालीपन का ये भी रीज़न है कि पहले के लोग जो ब्रॉड माइंडसेट रखते थे, हम उसे इतना ज़्यादा नहीं सोचते। फिर हम छोटी छोटी चीज़ों से भी उदास होने लगते हैं, हर्ट हो जाते हैं। जबकि आपको ये क्लियर करना होता है कि आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, आपको थोड़ा सा बड़े लेवल पर सोचना चाहिए। पहले के लोग अपने इमोशंस को सही जगह पर इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज के लोग अपने इमोशंस को इतना इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो अपने में उलझे रहते हैं। पहले के लोग भी उदास होते होंगे, वो भी अपने आप को अकेला फील करते होंगे, लेकिन आपके लिए ये ज़रूरी है कि अपने इमोशंस को थोड़ा ज़्यादा समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके इमोशंस आपके लिए पावर भी है और आप इसी से अपना प्यार, दुख दिखा सकते हैं। तो कोशिश ये करो कि आप अपने इमोशंस को ऐसी जगह पर लगाओ जहाँ से आपको कुछ फ़ायदा हो। पहले के लोग नेचर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखते थे, लेकिन आज के लोग नेचर से थोड़ा सा कटाव महसूस करते हैं। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप किसी रेस का हिस्सा नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी को सही तरह से जीना आना चाहिए। किसी रेस का हिस्सा बनकर आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी भी फिलॉसफी हिस्ट्री की बुक पढ़ने की कोशिश करोगे तो वो लोग कुछ ऐसा क्रिएट करने में लगे रहते थे जिससे काफ़ी लोग रिलेट कर पाएँ, या जो उनके जाने के बाद भी यहाँ पर हो। तो आपको भी बहुत ज़्यादा प्रेशर लिए बिना इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि आपको सिर्फ अपनी लाइफ का और अपना किरदार निभाना है। आपको खुद को किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप को बिल्ड करने की ज़रूरत है। सिर्फ आपको वो चीज़ें करनी है जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आप करना चाहते हैं। आपको रिश्तों को समझना चाहिए, लेकिन अगर वहाँ से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आपको अपने आप को इतना मैच्योर तो बनाना चाहिए कि आप किस तरीके से अपने आप को मूव ऑन करेंगे, कहाँ अपना माइंडसेट लगाएंगे, कहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। ये चीज़ें आपको मैच्योर बनाती है, ये चीज़ें आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करती है। तो वैसे आपको क्या लगता है, आज के लोग पहले के मुकाबले में कितने बदले हैं? और अगर किसी की लाइफ में कोई खालीपन है तो वो किस वजह से है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।